सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैन चलने के लिए एक रेगुलेटर होता है, उस पर नंबर रहते। धूपकाला रहा तो 4 पे 5 पे रखते, फ़ैन ज़बरदस्त तरीके से चलता। थोड़ा सर्दी का मौसम है तो उसे 2 पो 3 पो रखते, हवा ज़रा कम आती। इसी तरह से आदमी के अंदर 2 तरह के मोड होते। एक में आदमी फास्ट काम करता, दूसरे में बिल्कुल आहिस्ता काम करता। दिन भर काम कर को आदमी आँखों सो गए, बाहर गेट का ने आँखों जमात वाले बुलाते ही तो सो को क्या बोलता है उन्होंने, अजी जमात वाले यहीं जाओ, नहीं लगे मेरे खाने ताकत नहीं, जब तू बाद में आतियों को बोल जा। नहीं जाओ जी जमात वाले यहीं का, तो नहीं ले मुझे मेरे खाने ताकत नहीं, मैं जा सकता नहीं, सो गया। जमात वाले जाने के बाद घर के किसी कोने में सांप है, तो बीवी बोली अजी सांप। जो सोया था, कमर दुख रही थी, गुड़गे दुख रहे थे, थक गया था, उठ नहीं सकता था, सांप बोल के बोलते मैं एकदम उठ को खड़ो जाता, लकड़ी कांगे बाहर जाके लेकर था और सांप को मारता। डग उठा को डग डालने की ताकत नहीं थी, लेकिन सांप बोल के बोलते में अंदर एक ताकत आ गई, तो फिर एकदम दौड़ता खेलता वो सांप को मार डालता। आदमी के अंदर 2 तरह के मोड होते हैं, एक फास्ट काम करने वाला, एक स्लो काम करने वाला। सास के घर जाना बोले तो औरतें तैयार करते 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 सुबह की 9 बजे की बस चुक जाती, 12 बजे की बस चुक जाती, 4 बजे की बस चुक जाती। अब लास्ट को मर्द आको सिर पर बैठा तो रात की 8 बजे की बस मिलती उसको, अभी जाएंगे, अब ज़रा खाना खा के जाएंगे। देर करते, स्लो करते। और जब माँ के घर जाना हो, फजर से पहले तैयार हो जाते, इंतज़ार करते रहते मर्द का। फ़ोन करते, कहाँ है जी तुम्हें, मैं तैयार होकर बैठ को आधा घंटा हुआ। इधर आते वक्त में मर्द घर में जाको बैठा तो भी आने के वास्ते 3 बसें चुक गए, लास्ट को 8 बजे की बस मिली। इधर से जाते वक्त में उजाल पर तैयार बैठ को, कहाँ है जी तुम्हें, आधे घंटे से मैं तैयार हो के हूँ। हर आदमी में मर्दवाना हो या भाई को 2 तरह के मोड होते हैं। एक मोड में आदमी अपनी आप खुद ही से बहुत तेज़ काम करता, बहुत अच्छा काम करता, उसमें थकान भी नहीं दिखती। और एक दूसरा मोड रहता, उसमें हर छोटा काम भी बड़ा दिखता उसको। खाना खा के तो खाता नहीं,
चाय पीकर तो पीता नहीं, पड़ा रहता है, वो स्लो मोड होता है। अब देखो तुम्हें माशाल्लाह काम करने वाली मस्तूरात है, चिल्ले में वक्त लगाई सुनो, बैरून में वक्त लगाई सुनो, या बैरून जाना बोल लिया सुनो, तालीम करते सुनो, तश्कील करते सुनो। दीन के काम को फास्ट मोड पे रखना और दुनिया के काम को स्लो मोड पे रखना। दुनिया के काम को कौन से मोड पे रखना? स्लो मोड पे रखना। किसके तो घर को दावत जाती ही शादी में, किसके तो घर को दावत में जाती ही जो है वलीमे में, किसी के घर को दावत जाती है अकीक़े में, तो तैयार होते 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 उस दिन की नमाज़ पढ़ ले को, उस दिन के नफिल पढ़ ले को, उस दिन का ज़िक्र कर ले को, देर में जाना। उस दिन की नमाज भी पढ़ लेना, ज़िक्र भी कर लेना, उस दिन की तिलावत भी कर लेना और सबसे आखिर में जाना। और जब वहाँ से निकले तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाना, खाना खा लेना, 2-4 लोगों से बात कर लेना, अगर बात करे तो भी दावत की और दीन की बात करना, या अगले इज्तिमा की या अगली तश्कील की बात करना, फ़ौरन वहाँ से निकल जाना। लेकिन इज्तिमा जाती हैं बोले तो 2:30 बजे का टाइम रहा तो ठीक 2:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। तालीम 3 बजे से है बोले तो करेक्ट 3 बजे पहुँचना। निज़ामुद्दीन में कारगुजारी आती है, निज़ामुद्दीन में कारगुजारी आती है, हर मुल्क की कारगुजारी आती है। थोड़े मुल्कों में हमें खुद जाके देखे, थोड़े मुल्कों की कारगुजारी हम सुने, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की कारगुजारी जब पहुंचती है मस्तूरात की, तो उसमें क्या कारगुजारी आती है तो कि पुराने मस्तूरात सबसे लास्ट में आते और सबसे फर्स्ट जाते। हमारी कारगुजारी है कि जो पुरानी मस्तूरात है, जो नवे साथी हैं, उन्हें 3 बजे आके बैठ जाते। जो नए काम करने वाले हैं 2:45 बजे भी आके बैठ जाते। लेकिन जो पुरानी मस्तूरात हैं वो सबसे लास्ट में आते। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे। मुफ्ती याकूब साहब बोल के मस्तूरात के काम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते रहते। यूसुफ सिलोनी साहब के साहबजादे मुफ्ती याकूब साहब, अक्सर लोग देखे भी रहेंगे जो दिल्ली मरकज़ गए सो मस्तूरात, और उनका बयान सुन के भी रहेंगे। तो उन्होंने क्या बोलते कि जो आपा हैं पुरानी साथी, वो सबसे देर में आते और उनके लिए जगह बना को निकालना पड़ता कि जी आप आई बाजी आई, उनके लिए क्या करो, जगह निकालो। क्यों बोलते हो? यह इज्तिमा में कैसा ही बाद में ही। तो हज़रत फरमाते ये उनके ईमान की तनज़्ज़ुली है। वो उनके ईमान की क्या है बोलो? तनज़्ज़ुली है। जो मस्तूरात अगर इस तरीक़े से देर से आते हैं, अगर उनके लिए जगह का एहतिमाम किया गया तो फिर वो उनके ईमान की क्या है बोलो? तनज़्ज़ुली है। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह हमारे आज के इस जोड़ को बेइंतहा कबूल फरमाए। जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम दीन के जितने काम हैं, दावत के जितने तकाज़े हैं और जितने पूरे करने वाले अमाल हैं, उन सब को हम जो है कि
फास्ट वाले मोड पर रखना। जो हमारे अंदर है नहीं सो क्या भी नहीं, जो हमारे अंदर है नहीं सो क्या भी नहीं। अब जैसे दुनिया में चलती सो एक मिसाल, अगर कहीं जाना हो शादी में, अगर कहीं जाना हो किसी काम में, तो तैयार होते 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 लेट कर लेते। कम से कम बोलने से टाइम सी एक आधा घंटा तो भी आगे हो जाता। और ये चीज़ हर एक आदमी में होती है, इल्ला माशाअल्लाह। अगर वही मसला अज़ान हो रही है, अज़ान का जवाब दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा सलातुल क़ाइमा आति मुहम्मदिन वसीलतुल वल फ़ज़ीलतुल व दरजतुर रफ़ीअ व मक़ाम मुहम्मदिन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अज़ान में हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फ़लाह के वक्त में वला हौला वला कुव्वता पढ़ना चाहिए। हय्या अलस सलाह के माना नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फ़लाह के माना कामयाबी की तरफ आओ। उस वक्त में हम कहेंगे वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो इसका माना और मतलब ये होगा हमें जाने की ताकत नहीं है। तुम तो बुला रहे हो ए मुअज्जिन, अल्लाह की तरफ से ऐलान कर रहे हो, लेकिन हम जा नहीं सकते, हम कदम नहीं उठा सकते। अल्लाह तौफीक देगा तो जा सकते। हम अपने जाने को किसके ऊपर डाल रहे हैं? अल्लाह के ऊपर डाल रहे हैं। हमें मस्जिद तक ले जाने की, हमें मुसल्ले तक ले जाने की, हमें नमाज तक ले जाने की ताकत ना हमारे अंदर है और ना हमारे पैरों के अंदर है, बल्कि ताकत और क़ुव्वत हमें मस्जिद में ले जाने की, नमाज पढ़वाने की किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है जी। जब हम जाने लगेंगे तो शैतान भी हमें आड़े पड़ेंगे, शैतान हमें रुकावट डालेगा, तो शैतानों को दूर करने की ताकत किस में? अल्लाह में। इसलिए हम कहेंगे वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हमारे अंदर जाने की ना तो ताकत है, शैतान को दूर कर लेने की, और ना ही क़ुव्वत है। अगर अल्लाह चाहे तो हम नमाज के लिए जा सकते हैं और अल्लाह के फजल से हम नमाज अदा कर सकते हैं। अच्छी बात, ध्यान से सुनो बात, अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगर हम कहीं भी जाना हो तो ऐसा तैयार होते आहिस्ता के साथ, ऐसा तैयार होते ध्यान के साथ, और ऐसा तैयार होते बोलने से टाइम से थोड़ा तो भी आदमी लेट कर लेता। देखो अचानक अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, अचानक अगर कोई आदमी तकलीफ़ में आ जाए और एकदम सीरियस हो जाए, तो फ़ौरन ऐसा भागते कि बुर्का भी घर से निकलते निकलते बांधते। जो कपड़े हैं, जैसे कपड़े हैं और जैसे चीज़ें हैं, जैसे घर का काम है, वो सारे कामों की तरतीब हो जाएगी। रास्ते में जाते जाते क्या बोलेंगे? क्या कि बेटा देख तू आ जा, चूल्हे पर खाना रख के हूँ मैं, चलता है तू आगो संभाल ले, मैं जाती हूँ।
ये फास्ट मोड है। ये क्या है बोलो? फास्ट मोड है जी। चिल्ले पर खाना है बोल के आधा बयान हो जाता हमारा। कचरा झाड़ने का है बोल के आधी तालीम हो जाती है हमारी। कपड़े भिक्को है बोल के हमारी क्या हो जाती? आधी तालीम हो जाती। पुराने मस्तूरात अगर ऐसा करेंगे, नए मस्तूरात के लिए क्या नमूना रहेगा? पुराने मस्तूरात ऐसा करेंगे तो नए लोगों का क्या हाल होगा? मुफ्ती याकूब साहब फरमाते, मस्तूरात तालीम में तैयार होकर जाना, इसकी फ़िक्र औरतें नहीं बल्कि मर्द करना। कौन करना बोलो? ले जाकर छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे बोलो भाई, छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की है जी। हमने क्या कर दिया है कि भाई तुम्हें देख लेके तुम्हें चले जाओ। उन्होंने कौन से टाइम भी जा सकती हैं और कौन से टाइम भी आ सकते। जब जिम्मेदार मर्द है, अगर उसने बता दिया कि 3 बजे, 2:45 बजे मैं आऊँगा और 3 बजे ले जाऊँगा, जब वो 2:45 बजे अगर अपना काम छोड़कर घर आएगा, अगर कुछ काम रह भी जाएगा, अगर वो मर्द ये कहेगा छोड़ के आने के बाद मैं इस काम को कर लूँगा, तो मेरे साथ चल 3 बज जाएंगे। और ये जो 3 बजे का वक्त है और ये अल्लाह की अमानत का वक्त है। अल्लाह की क्या है? अमानत का वक्त है। अगर मर्द थोड़ी सी फ़िक्र कर ले और मस्तूरात सही वक्त पर काम पर आ सकते, तालीम के अंदर और इज्तिमा के अंदर आ सकते। औरतों को भी फ़िक्र रहना आज मेरा इज्तिमा का दिन है, मर्द को भी फ़िक्र रहना आज मेरा इज्तिमा का दिन है। आदमी के जहन में क्या रहता बोले तो, हाँ मेरी औरत नमाजी है ना, क्या रहता? मेरी औरत को तो सुबह था, इन जरा लेट से गए तो भी चलता, लेट से गए तो भी चलता। ये एक बात याद रखो, दीनी कामों में औरतों के देर करने की वजह से वो असर औलाद पर इतना पड़ेगा, औलाद ख़राब हो जाएगी। औलाद क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा की मिसाल है। जैसे खाना काबा है, अब हमारा रुख इस तरफ को है, एक धागा अगर हम यहाँ खड़े से जगह से अगर ऐसा साइड ही बोल लो, लेकिन वो जो एक धागा हमें जो क्रॉस करी, काबे तक जाते जाते कई किलोमीटर दूर हो जाएगा। वो जो रुख है हमारा, वो खाने काबा तक जाते जाते एक यहाँ पर एक धागा है, वहाँ जाके कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर से ज़्यादा, कई किलोमीटर क्रॉस चले जाएगा। क्यों? फटते 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 वो क्रॉस हो जाएगा। इसलिए शर्त है किबला सही करना। क्या सही करना बोलो? थोड़े आदमियों को बिंगे खोड़ने की आदत रहती है, मस्जिद तो करेक्ट रहती है लेकिन उन बिंगा खोड़ता अंदर, थोड़े आदमियों को खोड़ने की आदत रहती है। थोड़े औरतों को ऐसा घर में किबला मालूम नहीं रहता, वो एकदम थोड़ा क्रॉस खोड़ते रहते। शर्त है नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, शर्त अगर चले गई तो। अगर एक धागे का फ़र्क रहेगा तो फिर वहाँ जाते जाते कई किलोमीटर किबले से हट जाता। हम क्या सोचेंगे, क्या ले जाती थी नहीं क्या, कि हमारे बैकवान तो भाई हमें तो छिल्ला लगे सुनो है, हमें तो मस्तूरात में गए सुनो है, क्या उन्हें किताबी नहीं क्या पढ़ लेते रहने का? एक 10 मिनट देर गए तो क्या होता? 10 मिनट देर गए तो क्या होता? ये जो है कहे करेक्ट टाइम को, तालीम का वक्त ख़त्म हो गया। ये जो महरूमी है, ये जो देर है, उनकी ज़िंदगी में तो असर नहीं दिखाएगा, लेकिन उनकी औलाद पर इतना असर करेगा वो दीन से बेजार हो जाएंगे। हमें करते से बेउसूली की वजह से, हम लोग जो बेउसूली करते उस बेउसूली की वजह से औलाद के दिल मुनहरिफ हो जाएंगे।
औलाद के दिल क्या हो जाएंगे? मुनहरिफ हो जाएंगे। जी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो कि नबी की बीवी, और इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, हालांकि नबी की बीवी हैं, हर काम में हर हुक्म में ऐसे तसाहुल करते थे। क्या करते थे बोलो? तसाहुल। हाँ क्या ले सो मेरा मर्द नबी है, मेरा मर्द नबी है, अब मैं तो सब कुछ जानती हूँ, क्या नहीं ले क्या होता नहीं ले, क्या नहीं ले क्या होता नहीं ले। ऐसा बोलने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को महरूम कर दिया और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी महरूम कर दिया। बीवी को भी महरूम कर दिया और बेटे को भी महरूम कर दिया। तो इसी तरह से मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जो काम करने वाली जो मस्तूरात हैं, अगर ये थोड़ा सा भी अगर हम स्लो मोड में लेकर चलेंगे और दीन के काम को, तो दीन की मेहनत आगे नहीं बढ़ेगी। तालीम की फजीलत हम लोग जानते, तालीम के फ़ज़ाइल हम बयान करते, इज्तिमा की फजीलत हम जानते, इज्तिमा की फजीलत हम दूसरों में बयान करते, फिर हमें इतना मालूम रख ले को हमें दे रहे तो कैसा? इतना मालूम रख ले को हमें दे रहे तो कैसा? मैं वो बात बता रहा हूँ आपको जो दिल्ली मरकज़ में कारगुजारी जाती है, दिल्ली मरकज़ में कारगुजारी जाती है। हम लोग जो मुल्कों में गए, जैसे सूडान मुल्क है, हमारे नंदयाल के भी कुछ लोग तकरीबन जाकर वहाँ पर, करनूल के भी, मस्तूरात का इज्तिमा वहाँ पर असर के बाद होता। असर के और मगरिब के बीच में, असर और मगरिब के बीच में तकरीबन 2.5 घंटे का टाइम रहता वहाँ। ज़ोहर और असर के बीच में 1.5 या 2 घंटे का अंदर ही टाइम रहता, ज़ोहर और असर के बीच में। लेकिन असर मगरिब के बीच में 3.5 घंटे या 4 घंटे का वक्त रहता। वहाँ पर मस्तूरात का इज्तिमा असर के बाद होता, असर के बाद होता। असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग हमेशा बयान में बैठते, जिसे जमात ऐलान करती, असर के बाद गश्त होता। एक दिन हमारी खिदमत थी और मस्जिद महल्ले के अंदर थी, मस्जिद महल्ले के अंदर नमाज का सलाम फेर के तो हम लोग खिदमत में थे। दुआ से पहले इमाम साहब वहाँ दुआ करने से पहले हम जैसे बाहर आए तो महल्ले के अंदर देखा और तकरीबन 40-50 औरतें क्या इधर को गुजरती दिख रही, 40-50 औरतें। तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये सारी औरतें कहाँ जा रही? कि जी असर के बाद मस्तूरात का इज्तिमा है, अब ये सारी औरतें अपने घर से निकली हैं और मस्तूरात इज्तिमा में जा रही हैं। 40 घरों की 40 औरतें, 30 घरों की 30 औरतें, 50 घरों की 50 औरतें एक ही वक्त में और ऐसे घर से बाहर निकली हैं और जैसे कि नमाज का सलाम फेरा वो घर से बाहर। ये मेरे हंक्यान से देखे से बात है। खड़े खड़े हमारे आंखों में आंसू आ गए। ओहो, इन्हों कैसे क्या देख ले बैठे नहीं क्या? नमाज का सलाम फेरना इमाम बोल को क्या तो उन्होंने देख ले बैठे नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो नमाज पढ़ाते इमाम लोग माइक में पढ़ाते, महल्ले के माइक में पढ़ाते। एकदम जैसे नमाज का सलाम फेरे और घर से बाहर पूरे महल्ले में, और जो औरतें औरतें जा रही। ये सूडान की बात है। लेबनान की बात सुनो, मस्तूरात का इज्तिमा मुखय्यमात के अंदर, और वहाँ पर मस्जिद जो है झोपड़े की, और हमारा क़ियाम भी वहीं है। और जो मस्तूरात का इज्तिमा जो टाइम बता कर हैं हमें 4:30 बजे से 3:30 बजे नमाज होती है,
4:30 बजे मस्तूरात का इज्तिमा, वहाँ टाइम बताई। हम मर्द लोग जैसे गश्त के लिए गए और मुखयमात में वहाँ का वहीं से महल्ला और महल्ले के अंदर गश्त कर दी। गश्त के बाद बोले को हमें बाहर निकली और इतने में 4:30 बजे का टाइम आया। 4:30 बजने में अभी 5 मिनट कम है। कितने मिनट? 5 मिनट। हमें महल्ले में है, हर घर से एक औरत, हर घर से 2 औरत, हर घर से 3 औरत, एक ही टाइम में, यानी कि जो 5 मिनट पहले एक ही वक्त में ऐसा निकले कि पूरे बाड़े में, पूरे गली में बाहर बैकवांच है। 4:30 बजने में अभी 2 मिनट बच को है, सारे औरतां वहाँ पर जमा हो गई, सारे औरतां वहाँ पर जमा हो गई 4:30 बजे से पहले 4:30 बजने में 5 मिनट पहले पूरी औरतां जो है और वहाँ पर घर के अंदर मौजूद। अभी हम लोग गश्त में हैं और उस दिन बयान जो है मेराज था, तो फिर हम गश्त पूरा करके मस्जिद में आए और मस्जिद में आके मजलिस ख़त्म की दुआ करें। पहले आधा घंटा तालीम होगी और 5 बजे तक, और 5 बजे से और फिर 5:30 बजे तक फिर मुज़ाकरा होगा। आधे घंटे का मुज़ाकरा तय होकर था। तीसरा मुल्क मोरितानिया। मोरितानिया में जो औरतें हैं, मर्दवानिया में 100 को 90% मर्दवाने 98% लोग कुरान हाफिज़ रहती। औरता में 100 को 100% हाफिज़ रहती। मर्दवाने में 2-4 जने कम मिलती, लेकिन औरता में 100 को 100% क्या रहती? उन्होंने हाफिज़ कुरान रहती। वो कुरान दादी नो नानी नोच पढ़ा थी, मर्द बच्चियों को भी उन्होंने पढ़ाती, औरत बच्चियों को भी उन्होंने पढ़ाती। बच्चे बड़े होने से पहले औरतें क्या करती हैं? घर में हाफिज़ बनाती। हमारे यहाँ औरतों का पढ़ना अलग रहता, मर्दवाने का पढ़ना अलग रहता। वहाँ पर औरतों का पढ़ना भी ऐसा रहता जैसे कि मक्के के इमाम साहब नमाज़ पढ़े सर का। वहाँ औरतें पढ़े से पढ़ना कैसा रहता? मक्के के इमाम साहब नमाज पढ़ाती हैं बोले सर का रहता। एक औरत आके हमारी जमात के साथियों को क़िरात का एक कायदा पूछी, नून कुतनी का कायदा पूछी। हमारी जमात में 8 मुफ्तियाँ हैं, हमारी जमात में 8 मुफ्तियाँ हैं। हमें डायरेक्ट नहीं बोल सकी उसे, हमें किताबें देख को, नेट में जाको, किताबें निकाल को, तलाश कर को वो मसला उसे बताएं। ये एक औरत नून कुतनी का मसला जो है क़िरात का घर के सामने खड़ों को पूछी। हमें 8 जने मिलकर नहीं बता सकी, उलमा की जमात थी। हमें नेट में निकाल को और क़िरात की किताब तलाश कर को, फ़वाइद मक्किया वगैरह निकाल को और देख को फिर उसको बताई। हर औरत तफसीर पढ़ती, हर औरत को कुरान ऐसा हिफ्ज़ याद जैसे कि हमारे को सूरह फातिहा याद। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, वहाँ पर जो मस्तूरात का इज्तिमा असर के बाद रखते, असर के बाद रखते, जैसे 4:30 बजे मस्तूरात का इज्तिमा या 4 बजे मस्तूरात का इज्तिमा, वो लोग आधा घंटा आके पहले बैठते। कितना बोलो? आधा घंटा को पहले बैठते और जितने लोग बैठते ना, और सब के सब अपनी कुरान पढ़ते, सब के सब क्या पढ़ते? अपनी कुरान पढ़ते। हम लोग गश्त कर रहे थे कि आवाज़ें आ रही थी, हम घर के सामने को ऐसा गुजरे। मैंने कहा क्या हुआ भाई, इस घर में कोई मौत होगी क्या? लोग कुछ रोए जैसी या कुछ तकलीफ़ में है सर की आवाज़ आ रही कि नहीं, ये घर में आज इज्तिमा होने वाला है और अंदर बैठी हुई औरतें कुरान पढ़ रही। अंदर बैठी हुई औरतें क्या पढ़ रही? वो कुरान के लहजे, कुरान पढ़ते पढ़ते रो रही। थोड़े लोग कुरान पढ़ते पढ़ते रो रही, थोड़े लोग। हमारे को हमारे बातों बोलने को रोना आता,
कुरान पढ़ते हुए रोना नहीं आता। मेरा मर्द ऐसा कराया, मेरी सास ऐसी करी, मेहनत ऐसा करी, हाँ मेरे जीने पर मट्ठी डाले, मेरी ज़िंदगी पर पानी डाले, ऐसे बातें बोलने को रोते। ऐसे बातें बोलने क्या करते? रोते। लेकिन अल्लाह का कुरान पढ़ को नहीं रोते, अल्लाह का जिक्र कर को नहीं रोते, अल्लाह से दुआ मांग को नहीं रोते, अल्लाह से दुआ मांग को नहीं रोते। अब वो पुरानी काम करने वाली औरतों में और नई औरतों में क्या फ़र्क रह जाएगा? जमात में जाके, मस्तूरात में वक्त लगा के, बैरून में जाके और चिल्ले में जाके और तालीम करके दूसरों को सुना के अपना रोना, अल्लाह को बोल लेना नहीं आया और अभी मरे तक अपनी ज़िंदगी के बारे में रोती, फिर उम्मत के बारे में कब रोती? उम्मत के बारे में कब रोती? ज़िंदगी भर फास्ट मोड, ज़िंदगी भर दुनिया के काम तेज़ी के साथ कर लिए और दीन के काम को स्लो मोशन में रखे और आहिस्ता मोड में रखे, तो फिर दीन के काम में तरक्की कब करेंगे आप लोग? मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि उस मुल्क में आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले मस्तूरात आके बैठ जाते और आके अपने अपने कुरान पढ़ते, रोते, तड़पते। मैं तो ये समझा ये खुद मेरे हंक्यां के सामने और मेरी ज़िंदगी पर चली सो गुजरी सो बात है। मैं तो ये समझा ये घर में कोई मर गया होगा, ये लोग रो रहे, ये लोग कुरान पढ़ रही बोल के भी मुझे यकीन नहीं आया। मैं दरवाजे के ने जाको ऐसा कान लगा को सुन को ही हूँ, ये कुरान पढ़ती है नहीं, रोती ही न बोल के। कोई भी बात मैं तहकीक करके और जो है जांच करके उसको जो है उस बात को ले दूँ। मैं खुद अभी करीब जाके गली से दरवाजे के नहीं जाके कुरान पढ़ती ही नहीं तो कौन तो मर गए तो रही, बल्कि मैं खुद कान लगा के और सुन के आया हूँ। उस दिन उस घर में हमारी जमात का मुज़ाकरा नहीं था और मामूल उनकी मस्तूरात की हफ्तेवारी तालीम थी। हमने उनकी कारगुजारी पूछी कि क्या हाल है, तो उन्होंने सुनाए कि कुछ औरतें पहले आ जाती हैं और कुरान की तिलावत करती रहती हैं और जब टाइम हो जाता है तालीम शुरू करते हैं, तालीम शुरू करते हैं। तो भाई अगर पहले मस्तूरात आ गई तो तालीम करे जाना, बोले कि नहीं, मशवरे में 4 बजे तय हुआ तो 4 ही बजे तालीम होगी। मशवरे में 4:30 बजे तय हुआ तो 4:30 बजे क्या होगी बोलो? तालीम होगी। हमारे यहाँ 10:30 बजे तालीम हो तो शुरू 11 बजे होंगी। शाम में 3 बजे तालीम तय हो तो शुरू कितने बजे होगी? 3:30 बजे होगी। ये कई को बोले तो हमें दीन के काम स्लो मोड में रख दिए। दीन के काम किस में रख दिए? स्लो मोड में रख दिए। यानी कि जाएंगे ले, देखेंगे ले, क्या नहीं, हमें लास्ट गए तो भी चलता ले। काम करने वाली जो मस्तूरात हैं वो मशूरे की पाबंदी नहीं करने की वजह से आने वाली नवी बहनों के अंदर भी वो बेफिक्री छाई जा रही है। फिक्र भी 2 तरह की होती है, फिक्र भी 2 तरह की। हमारे हजरत बताते थे, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। औरत जो है बेचारी चूल्हे के ने बैठ को रोटियाँ पकाती है। यूपी में रोटियाँ जो है हाथ से पकाते, हमारे सर का मांडा बेलन से नहीं पकाते। डायरेक्ट आटा कटोरे के अंदर से लेती, हाथ से जिसे गोल लुंडा बनाती, फिर हाथ से थपकती, डायरेक्ट हाथ से तवे पर डालती, नीचे मांडे पर डालने का नहीं रहता, हाथ से रोटियाँ बनाती। एक औरत रोटी बनाती है जी, तो दूसरी औरत आके बोली कि क्या कि देखो आदमियाँ बच्चों को छोड़ डालती, इधर उधर रस्सिया में छोड़ डालती न। कई को माँ क्या हुआ? हाँ किसका कि बच्चा देखो कि वो लारी आई, लारी आके लग गई और बेचारे के सिर को लहू आता है। तो वो रोटी पकाने वाली का हाँ हो, बच्चे का तो कदरीच नहीं है आजकल। हो हमारे ज़माने में हमें कैसा देख लेते थे, आजकल के बेगों को क्या हो गया कि क्या नहीं की। पाप किसका बच्चा की? बोलती है हाथ में एक रोटी हाथ में है, तवे पे एक रोटी तवे पे है, यानी कि 2 जने बैठ को बातें कर लेती। एक रोटी डाल दी, दूसरी रोटी डाल दी, और जब थोड़ी देर के बाद एक दूसरी औरत आके रोटी पकाने वाली औरत से बोली क्या कि अम्मा तेरा बेटा आज खते गए बोल को। अगे अम्मा
किसका बेटा? तेरा बेटा जी। तो वो जो बेचारी चूल्हे के अंदर जो रोटी सेकती वो चूल्हे के अंदर है, तवे के ऊपर एक रोटी है वो तवे के ऊपर है, हाथ की जो रोटी है जो पेड़ा उसका उसको फेंक दिया और उठकर अपना और बाहर निकल गई। है मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा? तो हमारे हजरत बताते थे देखो बच्चे की खबर पहले भी लगी उसको, लेकिन फिक्र तो थी पहले भी उसको, किसका बच्चा की क्या नहीं की बोल को, लेकिन वो फिक्र खाली गले तक थी। उसका मुंह बोल रहा था कि दीन की फिक्र बोल रहा, वो फिक्र दिल में नहीं उतरी थी। जब उसे मालूम हुआ उसका बच्चा बोल को, वो जो गले में है उसे फिक्र कहाँ उतरी है? दिल में उतर गई है। रोटी छोड़ना आसान, तवे पर की रोटी छोड़ना आसान, हाथ में की रोटी छोड़ना आसान हो गया। हमें इस वक्त में दीन की फिक्र कर लेती हैं, वो फिक्र गले के न कुछ है, वो फिक्र कहाँ के गले के न कुछ है, अंदर उतरी नहीं वो अभी। छिल्ला लगे तो भी उतरी नहीं, और मस्तूरात में बैरून गए तो भी उतरी नहीं, और आशरा लगे तो भी उतरी नहीं। कैसा उतरना अभी? इसके लिए इलाज क्या है? इसके लिए इलाज क्या है? अल्लाह हमसे काम लेना शुरू किया है, अगर हम उसको स्लो मोड में कर देंगे, काम में सुस्ती करेंगे, अल्लाह हमें महरूम कर देगा। और सबसे बड़ा नुकसान, अल्लाह हमारी औलाद को महरूम कर देगा। जो माँ बाप दीन के किसी काम में रुखसत इख्तियार करेंगे, जो माँ बाप अगर दीन के किसी काम में सहूलत इख्तियार करेंगे, अल्लाह उनकी औलाद को दूर करता जाएगा, दूर करता जाएगा। वो कैसा बोले तो वो काबे की मिसाल दी हमें। माँ बाप कहने तो खाली छोटा चलेगा, लेकिन वो जाते जाते देर में क्या हो जाएगा? वो किबले से कई किलोमीटर दूर हो जाएगा उसका रुख, बच्चों की ज़िंदगी तक जाने तक, और वो बच्चे क्या हो जाएंगे? और बिल्कुल महरूम हो जाएंगे, बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो मेरे अजीज़ों, इस वक्त में हमारी ज़बानों पर सिर्फ फ़िक्र वाली बात है, फ़िक्र वाली क्या है बोलो? बात है, लेकिन हमारे अंदर वो फ़िक्र अभी अंदर नहीं उतरा है, अंदर नहीं उतरा है जी। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर दो तरह के मोड हैं, एक फास्ट मोड है और एक क्या है? स्लो मोड है। इस वक्त में हमने क्या कर रखा है? फास्ट मोड दुनिया के कामों के लिए, और स्लो वाला मोड किसके लिए? दीन के कामों के लिए। हमें सिर्फ यह करना है कि फास्ट वाला मोड हमें किस में रखना है? दीन के कामों में रखना है, और स्लो वाला काम किसके लिए रखना? दुनिया वालों के लिए रखना। जैसे अगर दुनिया के किसी तकरीब में जाना तो आखिर में जाना और फर्स्ट में आना, दीन के किसी काम में जाना बोले तो पहले जाना और सबसे आखिर में आना, सबसे आखिर में आना। तो देखो, इलाज के तौर पर मैं दो बातें बताता हूँ आपको कि हमारे दिलों में फ़िक्र पैदा होने के लिए, कि किस तरीक़े से हमारे दिलों में फ़िक्र पैदा हो, फ़िक्र पैदा हो, हमारे अंदर फ़िक्र लाने की क्या तरतीब और क्या सूरत, क्या इलाज होना चाहिए। कि पहला तो यही है कि हमारा जो हफ्तेवारी इज्तिमा है यह घर की तालीम है, घर की तालीम है, हफ्तेवारी इज्तिमा है, जमातों की नुसरत है। मशूरे में जो वक्त तय होता उस वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करना। 3 बजे तय हुआ तो 2:45 बजे घर से निकलना, अगर घर करीब है तो 5 मिनट पहले 3 बजे से घर से निकलना, और 3 बजे से पहले उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर इज्तिमा होने वाला है। आप आने के बाद क्या सुनेंगे, क्या बयान करेंगे, क्या बात सीखेंगे, क्या बात सिखाएंगे, ये तो दूसरे फ़ायदे हैं, लेकिन तुम्हारे जल्दी आने की वजह से तुम्हारे अंदर अल्लाह फ़िक्र डालेंगे, तुम्हारे अंदर अल्लाह क्या डालेंगे? ये फ़िक्र पैदा करने का इलाज है, वक्त से पहले काम करो, वक्त से पहले क्या करो? काम करो, फास्ट मोड में रखो। वो माँ के घर को औरत के जल्दी तैयार क्या वास्ते होती बोले तो,
माँ से रग़बत की वजह से। किससे रग़बत की वजह से? हाँ, समझ में आती कि जल्दी माँ घर को जाना, माँ घर जाना का तो ज़रा जल्दी तैयार होती। आधा घंटा पहले तैयार होकर मर्द को फ़ोन करती है, कहाँ है जी, मैं तैयार होकर आधा घंटा हो गया। माँ की रग़बत की वजह से जी। इसी तरह से अगर कोई आदमी सीरियस हो गया तो जल्दी भागते, क्या वास्ते? कि उसकी जान की मोहब्बत की वजह से, उसको तकलीफ़ से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? तकलीफ़ से बचाने के लिए। अब यहाँ तालीम में जाने के लिए किसको बचाना है? हमारे माइंड में नहीं ना, किसको बचाना है? माइंड में नहीं। अजी उम्मत को तो बाद में बचेंगे हजरत, पहले अपने आप को जहन्नम से बचाओ। बेफिक्री दाई की मौत है, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। बेफिक्री दाई की मौत है, मरते वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम। क्या इरशाद फरमाते? कू अनफुसकुम जी। अल्लाह इरशाद फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वाली औरतों, ऐ ईमान वाले मर्दों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। तुम्हारे अंदर बेफिक्री रही, तुम्हारी सुस्ती कहीं तुमको ईमान से महरूम ना कर दे। तुम्हारी सुस्ती तुम्हारे अमाल से तुम्हें महरूम ना कर दे, कहीं जहन्नम का सबब ना बन जाए। हमारा सही वक्त पर नमाज के लिए मुसल्ला बिछाना, हमारा सही वक्त पर इज्तिमा के लिए आना, हमारे सही वक्त पर हमारा तालीम के लिए आना, ये हमें ईमान पर मरने की तैयारी कराएगा, हमारे अंदर दीन की फ़िक्र को ज़िंदा करेगा। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, और आखिरी बात और दूसरी बात, औरतें जो जमा कर लेते रहते ना पैसे, उसमें से भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। हाँ, थोड़े और था बड़े चालू रहते, कैसा कैसा कि घर को पैसे जमा करते रहते जी। उजाला उठे खुद से शाम तक पैसा पैसा रहते। मर्द कमाया नहीं तो हेबत, देवर कमाया नहीं तो हेबत, ससुरा कमाया नहीं तो हेबत, बेटा कमाया नहीं तो हेबत। चलो नवे लोगों को तो कोई बात नहीं, पुराने औरतें भी रोने बैठ गए तो कैसा बोलो। नवी औरतें का तो चलो, उनको अभी उतनी दीनदारी मालूम नहीं है मरना, कि जरा उन्हें रोई तो भी चलता है। 40 दिन अल्लाह के बारे में बोली, 40 दिन अल्लाह के बारे में सुनी, 2 महीने अल्लाह के बारे में बोली, 2 महीने अल्लाह के बारे में सुनी, और इतना कि कुरान भी पढ़ते। व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। अल्लाह ताला कितनी आयतों में फरमा रहे, अगर तुम दीन का काम करोगे तो मैं क्या तुम्हें भूखा मारूंगा? जानवरों को खिला रहा हूँ, मछलियों को खिला रहा हूँ, परिंदों को खिला रहा हूँ, और जो दुनिया की और ज़मीन की सारी मखलूक को खिला रहा हूँ। अगर तुम दीन का काम करोगे, क्या तुम्हें भूखे मारूंगा? भूखे मारूंगा? मेरे मोहतरम माँ बहनों, दीन की फ़िक्र लाना बोले तो तुम्हें छपाले से जो पैसे रहती, देखो तुम्हें छपाले से पैसे, वो पैसा में से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। देखो इसकी भी एक मिसाल दे दूँ। हम एक मरकज़ में गई, बिका मरकज़ लेबनान की। ओ हो अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। वो बात याद कर को भी मेरे हंकिया में पानी आ रहा है। अल्लाह हमारे लिए खैर अता फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान को ताज़ा फरमाए। ये एक औरत बेचारी अपने जो सुन्ने थे उसके पास, वो सुन्ना देकर मरकज़ बनाने लगी। लेबनान का इस वक्त में जो बड़ा मरकज़ है बिका मरकज़,
ये एक औरत के सुनने पर बने हो, और वो सुनना उसके माँ बाप दिए थे उसको, और उसका मर्द उसको गिरवी में नहीं रखा था, उसका मर्द उसको जो है कि बेचा नहीं था, तो उसने खुद ने और जो है अपना सुन्ना लाकर मरने से पहले बोली मैं मेरे सुन्ने से और मस्जिद बना के जाना चाहती हूँ, और ऐसी मस्जिद बनाना और जिसमें पूरी दुनिया के लोग आना। आज उस मरकज़ में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। जिस वक्त में हम लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर इज्तिमा हुआ, 60 मुल्कों के लोग थे। ये एक औरत अपने घर में अपने मुसल्ले पर बैठकर नियत करी मैं सुन्ना ऐसी मस्जिद में लगाऊंगी जिस मस्जिद में पूरी दुनिया के लोग आना। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में और वो उसकी नियत को पूरा कर दिया, उसकी नियत को पूरा कर दिया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों को दीन की फ़िक्र आना बोले तो औरतों के अंदर जमा करने की नहीं बल्कि खर्च करने की सिफत पैदा होना। मर्द लोग तो बेचारे मुंह देखा देखी कर देते, मुंह देखा देखी कर देते। अच्छा, दूसरी मिसाल, तुम्हें दूसरे मुल्कों में जाको देखे नहीं, यूपी तुम्हें जा सकती, कभी जाको भी देखो, कभी जाको भी देखो। बेदम चल लेके 4-5 साथियों के साथ हम देवबंद गए। देवबंद के पास एक छोटा गांव बेहड़ी बोल के, उसका मदरसे का जलसा मरना। तो मदरसे के जलसे में हम लोग गए, मगरिब के नमाज के बाद जलसा शुरू हुआ। जलसा शुरू हुआ तो ये एक मौलवी साहब सिर्फ आधा घंटा बयान करे, आधे घंटे के बाद दो अल्लाह के लिए दो, मदरसे के लिए दो बोल के ऐलान करे। तो औरतां की तरफ से 2.5 किलो चांदी है ये और 8 तोले सुन्ना है। काना में से उतार को दी, एक एक चक्री उतार को दी, गले में के हारा उतार को दी, पवा में के पट्टियाँ उतार को दी, और जो चांदी के बड़े बड़े हारा वो लोग पहनते, और वो हारा और कंगना उतार को दी। और वो ला को भी कौन दी? छोटे छोटे बच्चे, इससे भी छोटे बच्चे उसके हाथ में देती, जा देखा जा लेकर तो स्टेज के ऊपर ऐसा डालती। हमारे यहाँ टमाटे मिर्चें डाले सर का, सुन्ने चांदी के जेवरात ऐसा स्टेज के ऊपर डाली। जी, हर औरत अपने जोड़े में से एक जोड़ा निकाल को दिए, अपने जोड़े में से एक जोड़ा। जलसा पूरा होने के बाद और तकरीबन 300 से ज़्यादा लेडीज सूट जोड़े मदरसे के लिए आई। वो जोड़े वेलम डाले तो 2.5 लाख रुपए हैं उसके। वो जोड़े वेलम डाले तो लेने वाले कितने के लिए उसे? 2.5 लाख रुपए। 300 350 जोड़े, ये औरतों की तरफ से। जिस इलाके की औरतों में दीन की मोहब्बत रहती है उस इलाके में मदरसे बहुत आती। यूपी में मदरसे ज़बरदस्त है, गाँव को 4-4 मदरसे हैं, और गाँव में 100 के आलिमा हैं और जो है 1000 के हाफिज़ा हैं। कई को बोले तो उस इलाके के औरता में खर्च करने का दीन का जज्बा है, खर्च करने की जज्बे की वजह से दीन की फ़िक्र आती है। हमारे औरतों को घाटी डाल लेने के अलावा दूसरा नहीं आता। जमात में जाको, जमात में बचे से पैसे भी घाटी डालने का लेती जी। जमात में जाको, जमात में बचे से पैसे भी क्या करती? घाटी डालने का। और इतने पैसे जमात में खर्च करना होगा, लेग गई तो वो लेग गए से पैसे लेके सरकार तो भाई खर्च कर को भी आ जाता जी। और अल्लाह एक के बदले में 10 देंगे। तो अगर हम यहाँ 10 रुपये खर्च करेंगे, 100 रुपये हमें कहती गारंटी तो फिर करे जाना, वो भी घाटी डालने का ले तो कैसे? अब दीन की फिक्र आगे तो कैसे आती है? मेरे मोहतरम माँ बहनों, देखो मैं ये नए मजमे के हिसाब से नहीं, पुराने मजमे के हिसाब से बयान नहीं, सिर्फ 2 बातें समझाना बिल्कुल बोली हूँ मैं तुम्हारा। पहली बात यह है, इलाज के तौर पर वक्त की पाबंदी करो, तालीम में अव्वल वक्त आओ, तालीम में अव्वल वक्त आओ। दूसरा, खर्च करने में थोड़ा आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें मुल्कों में ले जाएगा। जो औरत पैसे को कुछ नहीं समझती, दुनिया में फिरती, दुनिया में फिरती। जिस औरत का ने पैसे की कदर रहती, वो औरत कंजूसी करके काम भी नहीं जा सकती। मर्द बुला लिया तुमको तो भी नक्कोले बोलती, मर्द बुला लिया तुमको तो भी क्या बोलती? नक्कोले बोलती। कई बोलता हूँ
उसकी तबीयत में कंजूसी है। थोड़े मर्दाने भी कंजूस रहती, सारी बात बैकों की नहीं। भाई को बेचारी नाम लिखा का को जाएंगे जी बोलती, वो मर्दाना बैकों से भी पासू रहता, कान से जाती ले गए, कान से जाती ले गए बोलता रहता, कान से जाती ले गए, कान से जाती ले गए बोलता रहता। हाँ, कम से कम औरत कैसे यकीन मेरे को नहीं क्या, मैं मर्दाना होता हुआ मुच्छा फिराने वाला, मैं कान से जाने 4 जगह समझे ला सकता हूँ, बिल्कुल इन बोलना तो जाता नहीं। ऐसा रिवर्स क्या रहता, कभी भरता, कभी औरतों की तरफ से भी रहता और कभी मर्दवाने की तरफ से भी रहता। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों कि देखो, हम मुल्कों में भी देखे, दिल्ली मरकज़ में जो कारगुजारी आती है, बस वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली मरकज़ में इस बात की हर बार फ़िक्र होती है। पुरानी जो मस्तूरात हैं वक्त की पाबंदी सही नहीं करते। जब उनका 3 दिन का वक्त आता पाबंदी से नहीं निकलते, जब इज्तिमा का वक्त आता पाबंदी से नहीं जाते, और जब उनको जमात आती उनके पास और उसको ठीक तरीके से साथ नहीं देते। ये कारगुजारी दुनिया के सतह पर ऐसी आती जो हमें खुद देखे सो 2-4 महीने बोला आप लोगों को, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की कारगुजारी कि हर स्टेट की, हर सूबे की ऐसी आती है कि औरतें काम के अंदर सुस्ती करती हैं। इसलिए मैं एक बात क्या बोली बोल तो, हर आदमी के अंदर फास्ट मोड रहता और हर आदमी के अंदर स्लो मोड रहता। अब सी तुम्हें क्या करो बोले तो, फास्ट मोड जो है दीन के काम पर रख लो और स्लो मोड किसके ऊपर, दुनिया के काम पर। इलाज के तौर पर 2 बातें बता सो, क्या बोले तो कि हर काम को अपने वक्त की पाबंदी के साथ करो, अल्लाह फ़िक्र देंगे। उस फ़िक्र की वजह से अल्लाह हमें जन्नत का फ़ैसला करेंगे, मर्तिदम कलमा नसीब करेंगे, अल्लाह हमारी औलाद की तरबियत करेंगे। और दूसरा इलाज के तौर पर यह है, तुम्हें जो पैसे रख लेती अल्लाह के वास्ते खर्च करो। 3 दिन में खर्च करो, अशरे में खर्च करो, बैरून में खर्च करो। तुम्हारे पास जो सुन्ना है, तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं, और उसकी ज़कातें निकालो और हिसाब करके निकालो। और जो है अल्लाह के रास्ते में अगर जाना है उसको बेच कर भी जा सकती, गिरवी में रख कर भी जा सकती। छुड़ाने वाला, निकालने वाला, मदद करने वाला, सहूलत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के ख़जाने पर भरोसा करो। मुल्कों में ऐसी औरतें जो अपना सुन्ना बेचकर और जो है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रही। एक कारगुजारी बताता हूँ। एक बच्चा हमारे साथ 3 दिन के लिए जुड़ा, हमने उसको जोड़ लिए। बच्चे की माँ बहुत परेशान थी। बच्चा कुरान हाफिज़ है, क्या बात से परेशान थी तो बच्चा तहज्जुद नहीं पढ़ता बोल के परेशान थी। वो तकरीबन 150 लोगों से दुआ करने लगी, पर्चे भेज रही थी कि भाई हमारे बच्चे के वास्ते दुआ करो। हमारे बच्चे 100 अमाल करता लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ता। लेकिन इत्तेफाक से अल्लाह के फजल से वह बच्चा हमारे हाथ लग गया। 3 दिन जमात में बुला लग गए। घर वापस आने के बाद वो बच्चा घर में तहज्जुद पढ़ने लगा, बल्कि घर के लोगों को भी उठाने लगा। उसकी माँ बोली किन लोगों के साथ गया था? जमात अल हिंद के साथ गया था, हिंदुस्तान की जमात के साथ। अच्छा, वो जमात की दावत करेंगे। मर्द बोला हमारे पास पैसे नहीं है। बेटा बोला मैं कमा ले खाता हूँ और उसके बाद दावत करेंगे। तो पूछ का जमात कब तक रहती है? हमारी जमात 3 दिन रहती है, उसके बाद दूसरे गाँव जाती है और 3 दिन मजदूरी करेंगे, खाली रोटी के काम को भी नहीं आएंगा, फिर हम सालन कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए ऐसा करो, मेरे माँ बाप के ज़माने का हार है और वो हार ले जाके गिरवी रखो। वो हार उनके ख़ानदान में 200 साल से चल रहा है। हालांकि वो हार ये जो है उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक के ख़ानदान का हार था। इनके ख़ानदान में 250 साल से चल रहा था। और उस हार को लेकर दुकान के पास गए। दुकान वाला रोने लगा, अरे रे रे इसे मत बेचो, ऐसा करो मैं तुम्हारे पैसे, तुम्हारे हार को रख लेता हूँ, पैसे देता हूँ, तुम्हें बाद में आकर छुड़ा ले जाना। वो दुकान वाला भी हार को देख के रोया और पैसे दिया। और वो लोग जो है वो औरत बकरे को काट के हमारी दावत करी। वो हार रखा के बकरे को काट के क्या करी? हमारी दावत करी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका शोहर मट्टी के हीटा हाथ से बनाता, फ्रेम से। वहाँ पर बालू की ज़मीनों मट्टी कम रहती है और जो है कहीं कहीं से जो है उसे जाके लिखाना पड़ता। लेकिन हमारी दावत के दूसरे दिन जो वो रोता हुआ पहाड़ में गया, अल्लाह ताला ने पहाड़ में ऐसी जगह उसे सुझा दी जहाँ पर खोदा वहाँ पर मट्टी ही मट्टी है। वहाँ पर मट्टी निकलना ऐसा जैसे कि सुन्ना निकलना।
ऐसा जैसे कि क्या निकलना, सुन्ना निकलना। तो फिर वहाँ से मट्टी निकाला, तो फिर जो है कि उसके ईंटें तैयार किया और उसको भेजा। तो वो ईंट वाले ने और जो ईंट लेने वाले ने क्या बोला कि देखो ये ईंट हमारे को चाहिए, तुम कितने ईंट बना सकते? कि देखो हम 1000 भी 2000 भी बना सकते। बोले 50,000 ईंटें बनाना। और बोल के क्या कर दिया, वहाँ के लाख रुपए और उसने एडवांस दिया। वहाँ के लाख रुपए क्या कर दिया, एडवांस दिया। और उसके आधे पैसे में वो हार गिरवी में था और तकरीबन 10 दिन से पहले वो हार क्या कर लिया, घर वापस आ गया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए, आने वाली जमातों को नुसरत करने के लिए किस तरीके से अपने माल को खर्च कर रही और किस तरह उनको दीन की फ़िक्र है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, तुम दुनिया में फिरने वाली और चलने वाली, जगह जगह देखने वाली, आप लोगों के दिल में भी ऐसी फ़िक्र हो कि आप भी अपने माल को अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ खर्च करो। अल्लाह तुम्हें भी फ़िक्र देंगे। जिस चीज़ पर जान माल लगेगा अल्लाह उस पर हमें फ़िक्र देंगे। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, इसके लिए सच्ची नियतें करो इंशाअल्लाह। मौत तक हमें दीन का काम करना और दीन के काम को फास्ट मोड पे रखना, रखेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। अल्लाह तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। अल्लाह यहाँ पर जो मस्तूरात आई, अल्लाह फ़िक्र करने वाली मस्तूरात, अल्लाह इन बहनों से काम ले ले। अल्लाह अल्लाह इन औरतों के घरों में बरकत दे दे। अल्लाह अल्लाह इन औरतों की यकीन में मजबूती ला दे। अल्लाह अल्लाह नफ्स और शैतान के धोखे से बचा ले। अल्लाह इन औरतों को भी कबूल फरमा, इनके बच्चों को भी कबूल फरमा, इनके घरों में अमन अता फरमा। अल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बतें अता फरमा। अल्लाह तेरे दीन की मेहनत में हर कदम आगे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अंदर फ़िक्र अता फरमा, खौफ अता फरमा। अल्लाह ध्यान अता फरमा, इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। अल्लाह तेरे दीन के काम को अव्वल नंबर पर रख के उसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस पूरे हल्के में जितनी बहनें काम करने वाली, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमा। नवों को भी कबूल फरमा, पुरानों को भी कबूल फरमा, इस जोड़ को कबूल फरमा। जो बातें इसमें हुई हैं, कहने वाले सुनने वाले सभी मोहताज हैं। अल्लाह सभी को कबूल फरमा, सभी को कबूल फरमा। अल्लाह जो 2 बातें बताई गई हैं, अल्लाह पूरे सही वक्त पे काम करने की, अल्लाह जान माल को खर्च करने की, अल्लाह ये तौफीक हमें अता फरमा। अल्लाह ये तौफीक हमें अता फरमा। अल्लाह बच्चों को भी कबूल फरमा, बड़ों को भी कबूल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह जिस जिस वक्त में जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह अपने फ़ज़ल से अल्लाह उनको अता फरमा, अल्लाह उनको पूरा फरमा। अल्लाह जिन बहनों का बैरून का इरादा है, अल्लाह अभी नाम नहीं लिखा है, दिल में इरादा है जाना, उनको अल्लाह आसान फरमा। अल्लाह हमारी हर बहन को यहाँ पर जो मौजूद हैं, अल्लाह उन सब को पूरी दुनिया में हर मुल्क में तेरे फजल से जाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने जो जो नियतें की हैं उन नियतों को पूरा फरमा। इन दुआओं को उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह जिस घर में इज्तिमा हुआ, घर को भी कबूल फरमा, घर वालों को भी कबूल फरमा, जुड़ने वालों को भी कबूल फरमा। आज जिनकी खिदमत है, अल्लाह खिदमत वालों को भी कबूल फरमा। अल्लाह इसके लिए जो हिस्सा लिए हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।